नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है नॉलेज फॉर क्यूरियस पे। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर जिसका नाम है द लिटिल गर्ल। द लिटिल गर्ल लिखा है कैथरीन मैन्सफील्ड ने। ये चैप्टर बताता है कैसे माँ बाप जब बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं ना तो क्या असर होता है एक बच्चे के दिमाग पे। आप कह सकते हो ये पेरेंटिंग के लिए बहुत ज़रूरी लेसन है कि भाई किसी भी चीज़ की अति नहीं होना चाहिए, स्ट्रिक्ट होना भी हानिकारक है। इसकी जो मेन कैरेक्टर है वो है केजिया। केजिया एक छोटी सी मासूम सी बच्ची, हर बच्ची की तरह वो चाहती है कि माँ बाप उसको प्यार करें। माँ बाप जो हैं इसके पेरेंट्स थोड़े ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। मतलब देखो, एक होता है सिखाना अलग चीज़ है, लेकिन एक ज़्यादा ही सिखाना गलत है। फॉर एग्जाम्पल इस बच्ची के साथ ये होता है कि इसकी दादी तो उससे बहुत प्यार करती है, ग्रैंड मदर जो है वो बड़ी लविंग है, पर माँ बाप स्ट्रिक्ट हैं। कितने स्ट्रिक्ट है मैं आपको बताऊं। जब रोज शाम को पिताजी आते हैं, दादी जी बोल देती है जाओ पापा के पास बैठो। ये हर बार क्या देखती है, पापा मम्मी जो है वो बैठ के अखबार पढ़ रही है, पापा आराम से मुंह पे रुमाल रखे हुए सो रहे हैं, बात करने को ही नहीं मिलता दोपहर को। शाम को पिताजी आते हैं, माँ की आवाज़ आ जाती है, बेटा केजिया अच्छा तो अच्छी बच्ची हो तो पापा ने जूते उतारे होंगे, या पापा के जूते उतारो, लेके जाओ बाहर रखो, चलो पापा बोलेंगे आज तुम अच्छी बच्ची थी या नहीं थी। वो बोल देती है आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कैसी थी। इसका क्या मतलब है, अगर तुमने नहीं बताया तुम अच्छी बच्ची थी कि नहीं थी तो मम्मी तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाएगी, तुम अच्छी बच्ची हो ही नहीं। तो मुंह बना लेती है। फिर वही बोल देते हैं पापा और मम्मी को, मम्मी उसको बोलते हैं तुम्हारी मम्मी ने तुमको सिखाया कि नहीं सिखाया। अपनी वाइफ को बोल रहे होते हैं तुमने इस बच्ची को क्या सिखाया, ये कैसा अजीब सा मुंह बना के बैठ जाती है ये। ठीक है। फिर अगर वो थोड़ा नाराज हो तो बोलते हैं उल्लू की तरह दिख रही हो। कुछ भी करे तो वो डांटते ही रहते हैं। ठीक है। वो उनके हिसाब से क्या है, आओ बैठो, ऐसे नहीं करो वैसे मत करो, जूते जो हैं वो बाहर उतार के लेके जाओ पापा के। ठीक है। पापा बोलेंगे वो चाय का कप है मेरा उधर रख दो, और खुद आराम करते रहेंगे। ठीक है जी। तो इस तरीके से स्ट्रिक्ट सा माहौल है। दादी जो है वो बहुत प्यार कर रही होती है, वो कहती है टाइम स्पेंड करो। माँ बाप टाइम स्पेंड करने के लायक है ही नहीं, जरा सी बात में इसको डांटते रहते हैं। एक दिन क्या होता है, दादी ने कह दिया अरे तुम्हें पता है, मतलब एक बार ये सर्दी थी, बाहर जा नहीं पाई, दादी के पास बैठी थी। दादी ने कहा अगले हफ्ते तुम्हारे पिताजी का बर्थडे है, तुम बनाओगे नहीं उसके लिए कुछ। तो बच्ची तो प्यार करती है, बच्ची ने कहा पिताजी के लिए कुछ तो करूंगी। बच्ची गई रूम में माँ बाप के और ढूंढने लगी कि मैं क्या करूं। तो एक आइडिया आया कि पिलो बनाया जाए, तकिया। तो तकिए में इसने क्या किया, 2 कपड़े लेके 3 साइड से सिल दिया, पर चौथा सिलने से पहले समझ में नहीं आ रहा था कि तकिए में क्या भरें। मासूम सी बच्ची है। माँ बाप के रूम में गई तो कुछ कागज़ पड़े हुए थे जो उसको ब्लैंक दिखे। अगर आप देखो कागज़ अगर एक तरफ से प्रिंट है और आप उसको ऐसे उल्टा रख दो तो एक साइड से तो ब्लैंक होगा, तो ऐसा लगेगा कि वो ब्लैंक पेपर्स हैं, लेकिन दूसरी तरफ से वो छपे हुए थे। इसको क्या पता, ये बेचारी ब्लैंक पेपर समझ के ले आई। मस्त इसने बैठ के पूरे कागज़ काट दिए और कागज़ों को काट के भर दिया तकिए में और तकिया पैक कर दिया। अगले दिन घर में मच गया हंगामा। पिताजी चिल्ला रहे हैं मेरे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कहाँ हैं, डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल रहे। ये डॉक्यूमेंट ही थे। ठीक है। माँ आई इसके पास, माँ ने पूछा तुमने देखे डॉक्यूमेंट्स। वो कहती है अरे हाँ वो डॉक्यूमेंट्स थे, मैंने वो काट के तकिए में भर दिए। माँ ने सीधा उसको पकड़ा, चल पिताजी के सामने। पिताजी ने कहा इसको क्यों ले आई अब डॉक्यूमेंट्स की जगह। तो माँ ने पूरी राम कहानी सुना दी। पिताजी बड़ा गुस्सा हुए, पागल हो तुम, ये कर दिया तुमने, तुम्हारी अकल नहीं है, कहाँ गई थी तुम्हारी अकल, किसी का भी सामान उठा लेती हो। ये रो के चली गई रूम में। अब पिताजी ऊपर आए स्केल लेके। आपको क्या लगा मनाने आए, नहीं, लाओ हाथ लाओ। बच्ची डर रही है, बच्ची कह रही नहीं पिताजी अगली बार नहीं करूंगी। उन्होंने मांगा हाथ। उन्होंने कहा तुमने बिना परमिशन किसी की चीज़ ली, अब मैं तुम्हें पनिश करूंगा, तुम्हें याद रहेगा अगली बार बिना परमिशन किसी की चीज़ नहीं लेते। और वो लगे स्केल मारते गए। बच्ची बेचारी परेशान रोने लगी। वो होता नहीं है सबसे बुरे पापा हो, ऐसे पापा भी किसी के होते हैं, इससे अच्छा तो पापा नहीं हो, ऐसा करके वो रोने लगी। चले गए पिताजी। बेचारे दुखी रही। इसी दुख में वो गार्डन में आई। गार्डन में एक पड़ोसी थे। तो जो फेंसिंग होती है ना, आपने देखा होगा 2 घरों के बीच में फेंसिंग होती है, लकड़ी की फेंसिंग होती है। ठीक है। इस फेंसिंग के उस तरफ मैकडोनल्ड का घर है। मैकडोनल्ड वो बर्गर वाले नहीं है, इनका नाम मैकडोनल्ड। ये जनाब अलग ही है। ये भाई साहब के 5 बच्चे हैं, एक कंधे पे है, एक पैरों पे है, एक इधर है। वो सबको खिला रहे हैं बैठ के, बड़े वेले हैं भाई, सबको खिला रहे हैं। इसको लगा पिताजी तो ये होते हैं यार, मेरे को कैसे पिताजी दिए भगवान ने, ये पिताजी होते, देखो बच्चों को खिला रहे हैं, कोई फिक्र नहीं है। और मेरे पिताजी को देखो, जब देखो थके हुए रहते हैं, आते हैं हमेशा थके हुए रहते हैं। दादी से ज़्यादा तो पापा थक जाते हैं, आके बस रुमाल डाल के सो जाएंगे, मेरे लिए टाइम नहीं है। कभी पढ़ रहे होंगे अखबार, कभी ऑफिस का काम कर रहे होंगे,
रोज सुबह आते हैं तो ये बस क्या करती है, ये इतना खौफ है इसका पिताजी के लिए कि सोने की एक्टिंग करती है ज़बरदस्ती। पिताजी आते हैं, वो किस करके जाते हैं उसको रोज, ठीक है जी, गुड बाय बेटे, वो आराम से किस करके जाते हैं, ठीक है, गुड बाय फादर, और वो आवाज़ सुनती है, पापा गए ना कार में, अब ठीक है, अब टेंशन खत्म, अब मैं अपना एंजॉय करूँगी। तो ये खौफ है इसके दिमाग में। ऊपर से ये जो संटियाँ पड़ी स्केल्स, इसने खौफ और बढ़ा दिया। अब एक दिन की बात है, माँ की तबीयत खराब हो गई, तो माँ को लेके दादी गई हॉस्पिटल। घर में कौन बचा? घर में बची ये बच्ची केजिया और हमारी मतलब इनकी जो कुक है एलिस जो है इनकी कुक है, ठीक है। दिन का टाइम था, अब एलिस ने खाना वाना बना लिया, उसने कहा चल देखो सुलाती हूँ मैं, सो जा चल सो जा। अब उसने कहा नहीं मुझे नहीं सोना, मुझे नहीं सोना। वो कहते सोना तो पड़ेगा। वो कहती है मुझे सपना आता है, दादी नहीं है। तो उसको सपना आता है हर बार जब भी ये सोती है कि एक कसाई है, जैसा होता है ना हॉलीवुड में हम देखते हैं, एक बुच्चर चाकू लेके रस्सी लेके आ रहा है, इसको रस्सी से बांध के काट देगा, ऐसे इसको सपना आता है। तो ये फिर से वही हुआ, उसने कहा सो जाओ, एलिस ने कहा सो जा कुछ नहीं होगा। वो सोई, सचमुच सपना आ गया। सपने में वो देखती है एक कसाई है, चाकू लेके मेरे पीछे पड़ा हुआ है, रस्सी लेके उसने मुझे बांध दिया और वो बस मुझे काट ही रहा है, चिल्लाने लगती है बुच्चर बुच्चर, ग्रैंडमा 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 ग्रैंडमा। और जैसे ही आंखें खोलती है, दादी नहीं है, एलिस भी नहीं है, इसके पिताजी बगल में बैठे हैं। पिताजी बोलते हैं अरे बेटा क्या हुआ, सपना देखा क्या? चल। तो पहली बार ऐसा हुआ कि मतलब इतने टाइम बाद पिताजी प्यार से इसको लेके गए और इसको सोफे पे बिठा दिया, खुद भी बैठ गए, ठीक है। वो लेट गए, थके हुए होंगे, ऑफिस से आए होंगे पिताजी, वो लेट गए। तो सुलाने के बजाय बच्ची को वो खुद सो गए। तो ये कहते हैं ये क्या था, मतलब मुझे सुलाने के बजाय पिताजी सो गए। तो ये आराम से उन्होंने कहा तेरे को सर्दी लग रही होगी ना, तो मेरे जो पैर हैं उस पर अपना तो आराम से पैर वैर रगड़ लें, और जो होता नहीं है ऐसे यहाँ पे हाथ पे सुलाते हैं, तो अपने आम पे उन्होंने सुला दिया, ठीक है, तो प्यार से सो जा बेटा आराम से। ये उनके जो सीना है, जो दिल है, उस पर सिर रख के सो गई। फिर इसको बाद में एहसास होता है पिताजी का प्यार देख के कि यार देख ऐसा है, सब अपनी अपनी जगह सही है। मैकडोनल्ड जो हैं, जो अंकल हमारे जिनके 5 बच्चे हैं, उन पे टाइम होगा, मेरे पिताजी पे नहीं है टाइम मैकडोनल्ड बनने का। मेरे पिताजी का मैंने नुकसान भी किया, तो यार ठीक है पिताजी अपनी जगह, और पिताजी तो ज़्यादा सकते हैं, दादी से ज़्यादा तो ये सकते हैं पिताजी हमारे। तो वो अंदर ही मुस्कुराने लगती है, हंसने लगती है। अब पिताजी पूछते हैं कि अरे क्या हुआ, क्यों ऐसे हंस रही हो? वो बताती है पिताजी मैं बस आपकी धड़कन सुन रही हूँ, मैं आपके सीने पे सो रही हूँ, और पिताजी आपका सही में बहुत बड़ा दिल है पिताजी। तो इस तरीके से जो पिता और पुत्री का रिश्ता है वो बहुत ही नॉर्मल हो जाता है, और इस तरीके से जो स्टोरी है उसको मिलती है हैप्पी एंडिंग।